आज की कहानी कान्हा का ऐश्वर्य दर्शन। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का मन खेलने में नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकनो हो गयो। जैसे सफाई मिट्टी से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामा ने देख लिया और बोले कि क्यों रे कनवा, तूने मिट्टी खाई? भगवान ने ना में गर्दन हिला दी। श्री दामा ने फिर पूछा तो भगवान ने फिर से ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। श्री दामा ने कहा कि इसे आज मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा है। तो दो सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और दो सखाओं ने चरण कमल पकड़े और डंडा झोली करते हुए लेके माँ के पास गए और मैया से जाकर बोला, तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ आई और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने माटी खाई? तो तुनक तुनक तुल लाया के हूँ बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, नाहक लाग्यो नाम। भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला एक संसार में तू ही सचधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। तो माँ हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथों में लकड़ी देखी तो झरझर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने शुक्रदेव जी से कहा, गुरुदेव, जिनकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों? ये नंद और यशोदा कौन हैं जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? शुकदेव जी ने कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला का दर्शन हो। हमें इस जन्म में सब कुछ मिला लेकिन हमारे संतान नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्णावतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करेंगे। ये द्रोण ही नंद बाबा बने और उनकी पत्नी धरा ही यशोदा है। दोनों को भगवान अपने बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। माँ पूछ रही है, तैने माटी खाई? भगवान कहते हैं, नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही है। भगवान ने कहा, मैया यदि तेरे को मुँह पर विश्वास नहीं तो मेरा मुख देख ले। सांच को आँच कहाँ तो छोटो सो मुखारविंद कृष्ण हूँ ने फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और माँ मुंह में झांक कर देखती है तो आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को हो रहा है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही है। ना ही गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही है और नंद भवन में कृष्ण और समय का दर्शन भी माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाय बलाएं कहाँ से आ गई? थर थर डर के माँ कांपने लगी। भगवान समझ गए आज माँ ने मेरे
ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ के अंदर से मेरे लिए प्रेम समाप्त ना हो जाए। और मैं तो ब्रिजवासियों के बीच प्रेम लीला करने आया हूँ, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं। ऐसा सोचकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा है। भगवान ने माया का माँ पर प्रभाव डाला, और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तना मारे मुख में माटी देखी? माँ बोली कि सब जग झूठो केवल मेरो लाला साचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से प्रभु ने मृत का भक्षण लीला की है। बोलो मेरी प्यारी यशोदा मैया की जय। जय जय श्री राधे राधे।